ॐ गं गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मङ्गलमूर्ति मोरया। गं गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। चार से विवाद मत करो, मूर्ख, पागल से, गुरु से और माता पिता से। इन चार से कभी शर्म मत करना, पुराने कपड़ों से, गरीब साथियों से, बुढ़े माता पिता से और सादे रहन सहन से। नमस्कार, दिनेश कुमार माली, कक्षा द्वादशी, विषय गणित। हम जो अध्ययन कर रहे हैं छत्रफलन, जिसमें हम पढ़ना सीख रहे हैं वक्र द्वारा आधारित परिबद्ध क्षेत्रफल, जिसमें हम वृत्त और सरल रेखाओं से बने क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। आइए, हमारे सामने एक प्रश्न है। प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² = 32, रेखा x = y एवं x एक्सिस से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए, यहाँ एक अपने आलेख बनाया है, इस आलेख से इस प्रश्न को समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो दिया गया है वो हम काम करते हैं। एक समीकरण दिया हुआ है, वृत्त का समीकरण x² + y² = 32, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण जो है सरल रेखा का है। सरल रेखा x = y, ये समीकरण नंबर 2 है। यदि हम इसको स्क्वायर में बढ़ाना चाहें तो हो जाएगा 4 वर्गमूल 2। यहाँ x² y², x और y का गुणांक अतिरिक्त नहीं है, केंद्र 0 0 मानेंगे, चतुर्थांश 4 भागों में बराबर बढ़ जाएगा और इसका जो वर्गमूल करने पर जो आंसर आ रहा है 4 वर्गमूल 2 का होल स्क्वायर, तो 4 वर्गमूल 2 इसकी त्रिज्या का काम करेगा। तो ये OA या 4 बराबर भागों से बटा हुआ है, ये वृत्त की त्रिज्या है 4 वर्गमूल 2। तो अभी यहाँ सरल रेखा जो दी हुई है x = y, जितनी x की वैल्यू हो कि वो y की वैल्यू, अर्थात ये जो रेखा है प्रथम चतुर्थांश से तृतीय चतुर्थांश में बराबर समान 45 डिग्री बढ़ाते हुए कट जाएगी। ठीक है, जो ये रेखा दी गई है y = x है। तो अब हम पहले समीकरण 1 और 2 को प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने वाले हैं। समीकरण 1 और 2 से कहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये जो बिंदु 4 4 ज्ञात किए, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु किस तरह से ज्ञात किया वो हम लिखने वाले हैं। समीकरण 1 व 2 से x = y, तो मैं यहां इसको हटाकर x लिखने वाला हूं, तो ये 32 हो गया। 2x² = 32, तो इसलिए x² = 16। x बराबर ±16 का वर्गमूल 4 ±, तो ये जो बिंदु हमको 4 मिला x का, ये यहां पर भी रखा, तो ये 4,4 ये इसका प्रतिच्छेद बिंदु है जो यहां दिया हुआ है, जहां रेखा और वृत्त दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो 4 4 ये प्रतिच्छेद बिंदु हमने इस दोनों से निकाले। वृत्त व सरल रेखा 4,4 बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो अब यहां से हम इसका प्रतिच्छेद बिंदु x एक्स पर जो m बिंदु है, जो 4,0 इसका निर्देशांक होगा, यहां से इसके छायांकित भाग जो क्षेत्रफल है रेखा द्वारा और वृत्त द्वारा जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो ये बंद है, इनके हम 2 टुकड़े में इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अतः अभीष्ट क्षेत्रफल जो यहां वृत्त और रेखाओं द्वारा बन रहा है x एक्स के सापेक्ष, तो x एक्स से बंद क्षेत्रफल हमको लेना है। तो पहला जो भाग है ये m 4 जो बिंदु लिया हुआ है, यहां से इसकी टुकड़ा कर रहा हूं मैं OM, यहां मैं एक नाम दे देता हूं B, OMBO, OMBO द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल
प्लस दूसरा क्षेत्रफल अब वापिस यहां से शुरू होगा m से a और फिर ये b द्वारा। तो ये जो क्षेत्रफल बन रहा है, ये क्षेत्रफल बनने के लिए xx और ये परिबद्ध करने उसके बाद में रेखा द्वारा बन रहा है। और अब जो क्षेत्रफल बन रहा है आगे m से a जो कुछ xx का भाग है और वक्र जो लिया गया है वो वृत्त से लिया गया है। तो m a b a द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल तो ये जो बनने वाला है वक्र जो जिसका प्रयोग हो रहा है वो है वृत्त द्वारा। ठीक है, इन दोनों को प्लस करने पर जो आएगा वो x अक्ष से गिरा वृत्त और रेखाओं से बना क्षेत्रफल है। तो आइए हम इन दोनों को अलग अलग ज्ञात करने का काम करते हैं। तो पहले हम OMBO द्वारा बना क्षेत्रफल, तो इसके लिए हम शुरुआत यहां से हो रही है 0 से और m का जो निर्देशांक है 4, 0 से 4, y dx वैल्यू ली जाएगी। y जो लिया जाएगा वो सरल रेखा के समीकरण से लिया जाएगा। तो इस कारण से यहां पर 0 से 4 y बराबर x है तो x dx। अब हम इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन हो जाएगा x स्क्वायर बटा 2, लिमिट लगाई जाएगी 0 से 4, तो 1 बटा 2 बार लिखकर हमने लिमिट लगाने पर 4 का स्क्वायर माइनस 0 तो 16 बटा 2 8 वर्ग इकाई। ये जो 8 वर्ग इकाई आया है वो OMBO का क्षेत्रफल आ गया। अब हम आगे पुनः और क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे जो कि MABO का क्षेत्रफल होगा। अगला क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए काम कर रहे हैं, चूंकि MABO द्वारा बना क्षेत्रफल, तो इसके लिए अब लिमिट शुरू करेंगे हम m से a तक। तो m निम्न लिमिट 4 और कुछ लिमिट ली जाएगी, कहां तक है 4 वर्गमूल 2, 4 वर्गमूल 2 तक इसकी लिमिट में y dx। तो ये जो बनाने में इसकी सहायता ले रहा है वो वक्र है, जो कि वक्र है वृत्त। तो वृत्त द्वारा ये संपूर्ण हो रहा है। तो अब इसमें 4 से 4 वर्गमूल 2 में y की जो वैल्यू ली जाएगी वो वृत्त के समीकरण से ली जाएगी। तो यहां से समीकरण की वृत्त की वैल्यू 32, तो इसको स्क्वायर में बोलने पर ऐसा बोलेंगे 4 वर्गमूल 2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और y स्क्वायर था, इसके ऊपर भी वर्गमूल आ जाएगा और dx। अब इसको हल करने के लिए हम उसमें लेंगे वो फॉर्मूला वर्गमूल a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर x बाई 2 वर्गमूल a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। ये फॉर्मूला यहां पर लगाया जाएगा। तो अब ये मैं फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करता हूं मैं। तो यहां फॉर्मूला लगाने पर x प्रश्न में x ही है बाई 2 वर्गमूल a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसको मैं पूरा संपूर्ण लिख देता हूं 32 माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर जब करेंगे तो 32 ही आएगा बटा 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। तो x का मान ये है और a का मान 4 वर्गमूल 2 है और इसके जो ऊपर लिमिट लिखी हुई है 4 से 4 वर्गमूल 2। अब हम इसको सरल करेंगे। तो आइए देखिए, इसको सरल करने पर सबसे पहले उच्च लिमिट लगाई जाएगी 4 वर्गमूल 2। उच्च लिमिट लगाने पर यहां पर 32 हो जाएगा, 32 माइनस 32 0 हो जाएगा। तो उच्च लिमिट के अंदर पहला मान तो 0 हो गया, प्लस ये 32 बटा 2 16। और अब यहां पर वैल्यू रखेंगे 4 वर्गमूल 2, 4 वर्गमूल 2, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1। उच्च लिमिट के बाद अब निम्न लिमिट की बात करेंगे। निम्न लिमिट में लिखना 4 बटा 2, तो ये हो जाएगा 2। निम्न लिमिट लगा रहा हूं मैं 2 वर्गमूल के अंदर 32 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा सॉरी 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 32 में से 16 कैंसिल करेंगे तो 16 का वर्गमूल लिखा जाएगा, ठीक है ना, 16 का वर्गमूल प्लस यहां अब 16
4 लिखने पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/√2 और ये बड़ा कोष्टक। अब हम यहां पर इसको हल करेंगे तो 16 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू हो जाएगी π/2, उस लिमिट में माइनस निम्न लिमिट के अंदर बात कर रहा हूं मैं, तो माइनस के अंदर यहां 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 × 2 8 प्लस 16 और ये होता है π/4 पर ये जो मान हो जाएगा 4 माइनस का 8 और माइनस का ये 4 सरल करने पर ये हो जाएगा 8 माइनस का 8 और ये माइनस का 4 8 से 4 कैंसिल करेंगे तो इस तरह से ये रह जाएगा 4 माइनस का 8 वर्ग इकाई। तो अब हम कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल जो इसका क्षेत्रफल है वो निकालने के लिए इन दोनों को प्लस कर लेंगे। एक जो ये आया था पहले 8 वर्ग इकाई और अब जो ये आया है, ठीक है ना। अतः अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर 8 प्लस 4 माइनस 8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएंगे तो 4 वर्ग इकाई इसका आंसर होगा। कुल मिलाकर जो ये परिबद्ध क्षेत्रफल है एक्स एक्स वृत्त और रेखा से बना वो 4 वर्ग इकाई है। एक ऐसे त्रिकोणीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाओं का समीकरण y = x+1, y = 2x+1 एवं x = 2 है। तो सबसे पहले हम प्रश्नों को हल करते समय जो दिए गए समीकरण है, दिए गए समीकरण y = x+1 समीकरण नंबर 1, y = 2x+1 समीकरण नंबर 2 और x = 2 समीकरण नंबर 3। समीकरण 1, 2, 3 को हल करने पर हम इन तीनों समीकरण को हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे, समीकरण 2 और 3 को हल करेंगे, समीकरण 1 और 3 को हल करेंगे। तो हल करने पर हमको A बिंदु का निर्देशांक 0,a, B बिंदु का निर्देशांक 2,3 व C बिंदु का निर्देशांक 2,5 प्राप्त हुए। तो ये जो बिंदु प्राप्त हुए हैं, इन 3 बिंदुओं को हमने यहाँ आलेख बनाकर एक त्रिभुज बनाया है। अब इस त्रिभुज बनाते समय हमें A बिंदु, B बिंदु, C बिंदु जो लिखे हुए हैं, A और जो ये B बिंदु है दिया हुआ, वो बिंदु y = x+1 को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए y = x+1 AB का समीकरण हो जाएगा। फिर इसी तरह से 0,1, 2,5 ये जो बिंदु दिए हुआ है A और C, ये y = 2x+1 के लिए सेटिस्फाइड है, तो इससे ये y = 2x+1 का समीकरण हो जाएगा। अब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने वाले हैं, तो इन रेखाओं से x = 2 जो कि yx के समांतर है, x = 2 दिया गया है, तो इनसे बना जो क्षेत्रफल ये त्रिभुज टाइप बना हुआ है, इसको हमको ज्ञात करना है। ये जो त्रिभुज ABC जो बन गया है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हम। तो यहाँ एक मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, त्रिभुज ABC का अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर, सबसे पहले हम काम करते हैं, यह एक समलंब चतुर्भुज दिख रहा है, उस समलंब चतुर्भुज टोटल ही निकाल देते हैं, जिसके अंदर त्रिभुज और एक कुछ अछायांकित भाग मिल जाएगा, ठीक है ना। समलंब चतुर्भुज OACD का क्षेत्रफल, फिर इसमें से माइनस हम कर लेंगे जो ये छायांकित भाग नहीं है, अछायांकित भाग खाली भाग है, उसको हम माइनस कर लेंगे। समलंब चतुर्भुज OABD का क्षेत्रफल, इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो जो प्राप्त होगा वो भाग हमारा चयनित भाग त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम इसमें जो लिमिट ली जाएगी
यहां से यहां तक लिमिट के अंदर एक्स एक्स में अंदर ये दोनों क्षेत्र बन रहे हैं। 0 से 2 लिमिट में y dx, तो इसको बनाने में कुछ भाग y का है, कुछ भाग x का है, ये समांतर रेखा है, तो मुख्य जो भाग है इसको परिबद्ध करने में AC रेखा काम आ रही है। तो AC रेखा द्वारा माइनस, फिर ये जो दूसरा समलंब चतुर्भुज है खाली जो भाग बना हुआ है 0 से 2 के बीच में, ये भी जो y dx है, ये जो भाग बनाने के लिए काम आ रहा है x x, कुछ भाग OA का है, ये BD का है, मुख्य भाग जो रेखा है वो y बराबर x प्लस 1 जो कि AB रेखा द्वारा बना हुआ है। तो अब यहां पर दोनों रेखाओं से y की वैल्यू रखता हूं मैं। 0 से 2 AC रेखा द्वारा है, y की वैल्यू मैं AC रेखा से रखता हूं, y बराबर 2x प्लस 1, तो ये 2x प्लस 1 dx माइनस 0 से 2 y की x AB रेखा द्वारा, तो यहां पर AB रेखा से वैल्यू रख रहा हूं x प्लस 1 dx। समाकलन करेंगे, 2x का समाकलन 2x स्क्वायर बटा 2 प्लस 2x, यहां पर 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं हम, लिमिट हमको लगानी है 0 से 2, फिर माइनस x स्क्वायर बाई 2 प्लस 8x, समाकलन किया, 0 से 2 लिमिट हम लगा रहे हैं। अब हम उसको सरल करेंगे, पहले लगाएंगे कुछ लिमिट, 2 का स्क्वायर 4 और 2 इंटू 2 4, निम्न लिमिट में पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। दूसरे वाले पद में 2 का स्क्वायर 4 बटा 2, कुछ लिमिट लगाने पर 2 हो जाएगा और प्लस का 2 माइनस निम्न लिमिट लिखने पर ये पूरा ही संपूर्ण 0 हो जाएगा। तो अब टोटल पहले जो वाला मान है 4 और 4 मिलके 8 हो रहा है, माइनस 2 और 2 मिलके 4 हो रहा है, 8 माइनस का 4 वर्ग इकाई इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जो कि वो त्रिभुज ABC का अभीष्ट क्षेत्रफल है। समझ कर लिखिए, अभ्यास कीजिए। धन्यवाद। अब हम इसको सरल करेंगे, तो सरल करने पर 2x का समाकलन 2x स्क्वायर बटा 2, 1 का समाकलन x लिमिट 0 से 2 माइनस x का समाकलन x स्क्वायर बटा 2, 1 का समाकलन x, लिमिट इसमें भी 0 से 2 है। यहां जो सबसे आगे 2 से 2 वैल्यू में कैंसिल कर सकते हैं हम। अब हम इसके अंदर कुछ लिमिट लगाते हैं, पहले 2 का स्क्वायर 4 प्लस x की जगह 2, ये उच्च लिमिट, माइनस निम्न लिमिट लिखने पर संपूर्ण पद ये इधर वाला 0 हो जाएगा, माइनस अब दूसरे वाले पद में उच्च लिमिट लगाते हैं 2 का स्क्वायर 4 बटा 2 बोलेंगे, प्लस x की जगह 2, निम्न लिमिट 0 लगाने पर ये वाला पद 0 हो जाएगा, 4 और 2 मिलके हो जाएंगे 6, माइनस 2 और 2 मिलके हो जाएंगे 4, 6 माइनस 4। तो अब इस तरह से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अभीष्ट हमारे आ रहा है 2 वर्ग इकाई। तो इस तरह से हम त्रिभुजों का क्षेत्रफल वही समाकलन के अनुप्रयोग द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। समझ के लिखिए और अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।